भोपाल में अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मध्य प्रदेश परिमंडल का 7वां त्रिवार्षिक अधिवेशन रविवार 26 अप्रैल को आयोजित किया गया। भोपाल स्थित महाराष्ट्र समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बीएसएनएल के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों के संबंध में चर्चा की गई। जबलपुर मंडल से पूर्व अभियंता संजय कुमार तिवारी को अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन को मध्य प्रदेश परिमंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय कुमार तिवारी ने बताया कि हमारे संगठन से देश भर में करीब 90,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी जुड़े हुए हैं। हम एसोसिएशन की पेंशन रिवीजन सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। वहीं एनके गर्ग को अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया गया है। गर्ग ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों का डीए रुका हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि रुका हुआ डीए प्रदान किया जाए। इसके अलावा बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन का रिवीजन नहीं किया गया है। सरकार को हमारी पेंशन का रिवीजन करना चाहिए। गर्ग ने आगे कहा कि बीएसएनएल कर्मचारियों और अधिकारियों को वैलिडेशन एक्ट के तहत नॉन फंडिंग का प्रोविजन नहीं है तो आगे पेंशन कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम वित्त मंत्रालय को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं संजय कुमार तिवारी जी। जबलपुर से बिलोंग करता हूं जी। और उपमंडल अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं जबलपुर से। जी। मैं मध्य प्रदेश सर्किल के बहुत से ज़िलों में मैंने कार्य किया है और अब 2020 जनवरी से मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। जी सर, ये जो त्रिवार्षिक आपका अधिवेशन हो रहा तो इसका उद्देश्य क्या है? इसमें क्या क्या बातें आएंगी, मंथन होगा किन किन चीज़ों पर? देखिए, जीवन के हर मोड़ पे आदमी चाहे सर्विस कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो, कभी ना कभी उसको बहुत सी मुख्य प्रॉब्लम आती रहती हैं, चाहे वो तनख्वाह हो या उसका डीए एरियस हो, पेंशन वृद्धि हो, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तो उसके लिए एक कोई ना कोई मंच होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा भारत का ये एक सबसे बड़ा पेंशनर मंच है जिसमें करीब 90,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी काम करते हैं, माने सदस्य हैं जी। और उनका रिप्रेजेंटेशन चलता रहता है क्योंकि सरकार के समक्ष अपने मुद्दे रखने के लिए कोई ना कोई मंच होना आवश्यक है जी। इस वर्ष जो हमारे प्रदेश का मध्य प्रदेश सर्किल का जो चुनाव हुआ उसमें संगठन ने सर्वसम्मति से मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैं प्रदेश के आगे की समस्याओं का निराकरण करवाता रहूं और उनकी मदद पहुँचे, उनके सेवानिवृत्त परिवारों को मदद पहुँचे। भले कर्मचारी माने ये होता है कि जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों में हम लोग साथ तो इसके रहते पीछे हैं। आपने कोई रणनीति बनाई? सरकार से किस टाइप की मदद चाहते हैं उनके लिए? कुछ सरकार के समक्ष भिन्न भिन्न मुद्दे रखे जाते हैं। अभी जैसे हमारा 1 जनवरी, अभी हमारी पेंशन रिवीजन की मांग चल रही है, उसका हाई कोर्ट में केस भी रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसका बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। अब सरकार उसके ऊपर निर्णय आगे लेगी और अभी हमारा 1 जनवरी 2026 से एक डीए ड्यू हुआ है जो इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो उसका प्रतिनिधित्व हमारे जो उच्च लेवल, जो दिल्ली लेवल पे अधिकारी हैं, उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जल्दी इसी संबंध में हम लोगों को कभी ना कभी स्टेप उठाना होगा। जो अधिवेशन चल रहा है आपका बीएसएनएल वालों का, सेवानिवृत्त लोगों का, इसमें क्या अधिवेशन में क्या ऐसा खास प्रमुख मुद्दे कुछ है? देखिए, एक निश्चित समय के बाद एक नई कार्यकारिणी का निर्वाचन करना आवश्यक रहता है कानूनी का तौर गठन पे। किया गया सर। हाँ, तो ये पूरी आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है जिसमें मुझे अध्यक्ष पद का पदभार सौंपा गया है। हमारे साथी गर्ग सर हैं, उनको प्रदेश सचिव का पदभार सौंपा। सर, ये पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर आप क्या बोलेंगे जिस पे? अच्छा सर, एक चीज़ है वो तो सर बता, क्या है, पुरानी पेंशन हमें तो मिल रही है तो उसमें तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, एक तो हमारा आईडीए जो 1/1/26 से लागू मतलब ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट ने रोक रखा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। दूसरा मुद्दा है पेंशन रिवीजन
सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेंशन रिवीजन 1116 या 1117 से हो चुका है, लेकिन हम उसमें अछूते हैं क्योंकि हमें कुछ सर्विस हमारी गवर्नमेंट में थी, कुछ पीएसयू में थी, इसलिए वो लटका रखा है गवर्नमेंट ने। तीसरा मुद्दा एक और है, ई वैलिडेशन एक्ट फाइनेंस बिल 2025 जो पास किया है गवर्नमेंट ने, उसमें ये रखा है कि जो फंडिंग पेंशन है, नॉन फंडिंग, उसका कोई प्रोविज़न नहीं रखा है, जो कि हमारी किस टाइप का प्रोविजन होना चाहिए आपकी तरफ से? हमारी पेंशन नॉन फंडिंग है जी, तो नॉन फंडिंग का उसमें कोई प्रोविज़न नहीं रखा। उससे ये लगता है कि आगे जाके पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका पेंशन का हिसाब किताब कैसे होगा जब उसका प्रोविज़न ही नहीं रखा फाइनेंस बिल में। आपने उसमें भी अपनी मांग को चीज हाँ, वो उसमें है ना हमारे, हाँ, उसका भी कोर्ट ले- केस लगा दिया ले गया लेंगे है। सर। अच्छा, अपने सिंधिया जी ही मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री हैं, ये विभाग देख रहे हैं, तो क्या आपने उनसे मुलाकात हम करने उनसे भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उनको भी, और ये एक्चुअली फाइनेंस का मामला है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को दिया हुआ है मेन। वित्त निर्मला सीतारमण। हाँ, निर्मला सीतारमण। सर आज ठीक, क्या क्या ठीक। पदों का आपके इसमें पद ग्रहण दिया गया, किन किन को दिया गया हमारे और क्या क्या यहाँ पद दिए? अध्यक्ष, उसके बाद सचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन सचिव, और उसके साथ हमारे विभिन्न पद का गठन होता है, जिसमें सहायक उपाध्यक्ष होते हैं, सहायक सर्किल सचिव होते हैं, और सहायक संगठन सचिव, सहायक कोषाध्यक्ष, और एक ऑडिटर की नियुक्ति होती है। ठीक 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 सर। एक